आज की सरकार तो आप हैं और आप उसके बदले जो है देवसांग और डेमचौक दे दीजिए, ये तो स्वीकार्य नहीं हो सकता है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही जिस चीज़ को मापते थे, मगर 45,000 स्क्वायर किलोमीटर तो चाइना को दे दिया, पहले खुद की गिरबान में झाके। अब सिंधिया जी को शायद ये सिद्ध करना पड़ा कि मैं भाजपाई हो गया हूँ, नहीं तो इतिहास से और सारे घटनाक्रम से वो उतने ही बेहतर परिचित हैं जितने बेहतर उनके पिताजी और हम सब लोग परिचित हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं सर, जहाँ पे एक उससे परेशान होकर उन्होंने अपने आप को हमारा, तो जादव यूनिवर्सिटी पे धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जो हुआ है एक प्रेस्टिशियस इंस्टीट्यूशन तो है ही, ये जो इंसिडेंट आया है बहुत वर्risome है, अनफॉर्चुनेट है। यूजीसी ने मैटर लिया है सीरियसली और कोई भी स्टूडेंट रैगिंग के दौरान ना गुजरे, ये इम्पॉर्टेंट है और स्टेट गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो भी हाई कोर्ट ने कहा है, और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रैगिंग के मुद्दे पे आपका क्या पक्ष है? और ये बहुत दुखद घटनाक्रम है और रैगिंग के खिलाफ बहुत सारे कानून हैं और ये सरकारों का दायित्व है, यूनिवर्सिटीज़ का और संस्थाओं का दायित्व भी है कि उन बच्चों की रक्षा करें और इसके लिए लगातार जो है जो सीनियर्स हैं उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए और कोई मैकेनिज्म ऐसा निकालना चाहिए ताकि ये रैगिंग जैसी प्रथा कुप्रथा जो है समाप्त हो। शिवसेना के ही संजय राउत की ज़मीन और इसके पुख्ता एविडेंस भी है। अगर डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा इनजस्टिस है भारत माता के साथ। राहुल गांधी ने जो कहा, यकीनन उनके जो फंक्शनल आर्म हैं, नेगोशिएटर जो सरकार के हैं, वो जब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि दिपसांग से और डेमचौक से चीन हटे तब मीनिंगफुल बातचीत होगी, तब सी और श्री मोदी जी के ब्रिक्स सम्मेलन में साउथ अफ्रीका में बातचीत का आधार बन सकता है, या ऑफिशियल है। तो इसका अर्थ है हटेगा तो तभी जब वो हमारे वहाँ घुसा होगा। तो ये तो उन्होंने खुद ही स्वीकार किया है। तो संजय राउत जी ने जो बात कही है वो ठीक है। बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया है कि क्योंकि छत्तीसगढ़ का इलेक्शन भी आने वाला है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस महिलाओं के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए भी। देखिए, देख रहे चैलेंज श्री अरविंद केजरीवाल जी को वोट कटुआ की अपनी भूमिका और उस ठप्पे से बचना चाहिए, नहीं तो इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा कि एक ऐसा वोट कटुआ था जिसने एक सांप्रदायिक पार्टी को सब जगह अप्रत्यक्ष रूप से मदद पहुंचाई, उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल से लेकर और गुजरात तक और अब छत्तीसगढ़ में भी, फिर मध्य प्रदेश में भी। तो इस ठप्पे से उनको बचना चाहिए। राहुल गांधी ने क्लेम किया था, गडकरी ने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी हास्यास्पद है और कोई भी इंसान आरएसएस का मिनिस्ट्रीज में नहीं है, इसके अंडर मिनिस्टर्स वर्क करते हैं। जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी से लेकर के स्वयं मंत्री जी इस बात का गर्व करते हों कि वो स्वयंसेवक रहे हैं, तो ये तो केवल यह है कि आप सामाजिक सांस्कृतिक बाना छोड़िए, सीधे राजनीति में आइए। कोई आरएसएस पर रोक थोड़ी है राजनीति में आने पर जो है, लेकिन आप एक पॉलिटिकल विंग रखिए और अपने को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विंग बता करके लोगों के मानस को पॉल्यूट करिए, तो ये दोनों विरोधाभासी हैं, ये दोनों विरोधाभासी हैं। ये जो है असली चोला जो आरएसएस का है वो राजनीतिक चोला है और भाजपा उनकी फ्रेंचाइजी होल्डर न होकर के सीधे सीधे उसको अपना पॉलिटिकल विंग घोषित कर दें। फिर जो लड़ाई होगी वो बिल्कुल समान धरातल पर हो जाएगी। आप लड़ते वक्त कुछ दूसरे बाने में हो जाते हैं और बाकी वक्त में जो है कोई दूसरा बाना ग्रहण करके अपने को आप ताकत ग्रहण करने का काम करते हैं। तो ये आरएसएस का जो ड्यूअल रोल है, ये लगातार 1977-78 के बाद ये चर्चा में आया था और ये आज भी चर्चा में बना हुआ है। गडकरी जी कितनी सफाई दें।
बात कर लेते हैं अमेठी की, क्योंकि जहाँ पे बातें चल रही हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने कहा है मेरी कोई हिस्ट्री नहीं है भाग जाने की वहाँ से, वो तो राहुल गांधी की है। मैं ऑपोजिशन को डेयर करती हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर। मैं स्मृति ईरानी जी जिस तरीके से उनको एक प्रकार से श्री राहुल फोबिया हो गया है, उनका संसद में भी जिस तरीके का आचरण देखा हमने, वो फोबियाग्रस्त लगती है राहुल जी की जो है। हाँ, लोकतंत्र के अंदर इतने वैयक्तिक तरीके से उतर करके हमले नहीं करने चाहिए और न बात करनी चाहिए। अमेठी राहुल गांधी जी की नेचुरल सीट है, एक उनका पारंपरिक प्रेम है एक दूसरे से, वर्षों का इतिहास है उस प्रेम का जो है। हाँ, और राहुल गांधी जी वहाँ से लड़ेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे, लेकिन तय से राहुल गांधी जी को करना है, कांग्रेस के नेतृत्व को करना है, इंडिया को करना है, उनको तय करना है। और मैं तो उसका भी हूँ कि आज कानून इस बात की इजाज़त देता है कि व्यक्ति दो जगहों से लड़ सकता है। राहुल गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता हैं और वायनाड के लोगों ने उनके साथ प्रेम दिखाया है, अपनों तो दिखाया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।